इजराइल का बड़ा आतंकवादी हमला लेबनान पे फेल हो गया है। जो उसका ऑब्जेक्टिव था, जिस वजह से वो किया गया था, जो एम था, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। ये पर्सपेक्टिव आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए हमने इसको नाम दिया है अमरीश मिश्रा स्पीक्स का स्पेशल एडिशन। आपको मैं एक तो आपको धन्यवाद कुछ अर्थ में करना चाहता हूं कि कल के वीडियो में जो आपका समर्थन मिला, आपने जिस तरीके से जो पहले 5-10 हजार लोग आए, उन्होंने पूरा वीडियो देखा और उसके बाद कमेंट्स किए, वही आज जारी रखना है। इस वीडियो के खिलाफ कई साजिशें हो रही हैं, क्योंकि मोसाद का हाथ इसमें प्रूव हो गया है। और मोसाद का हाथ देखिए, बाकी लोग कह रहे हैं लेकिन उसकी ट्रेल नहीं ढूंढ पा रहे। आप सोचिए, CNN, BBC, तमाम इस तरह के जो संगठन है जो इजराइल को आतंकवादी नहीं मानते, हमास को आतंकवादी मानते हैं, वो भी बिटवीन द लाइंस कह रहे हैं कि इट वॉज अ टेरर अटैक, ये एक आतंकी हमला था। और एडवर्ड स्नोडन ने तो साफ कह दिया है कि ये तो आतंकी हमला था, एक्स पे कहा है। और एलॉन मस्क की हिम्मत नहीं हुई कि उसके हैंडल को वो डिसरप्ट कर सके। और हमने भी एक्स पे बराबर स्नोडन के साथ मिलके जिस तरीके से पूरा एक अभियान चलाया है, वो भी एक, आप अगर हो सके तो आप देखिए। अब देखिए, हम आते हैं कि इजराइल का अटैक फेल कैसे कर गया। इजराइल का अटैक फेल जो किया है, उसके पीछे हमें इस अटैक के इतिहास के पीछे जाना होगा। सबसे पहले देखिए कि हिजबुल्लाह मोबाइल जो फोन्स हैं उसको यूज नहीं करता है, क्योंकि उसमें सीधे सीधे आपको याद होगा 3 महीना पहले शेख नसरुल्लाह ने कहा था कि जो हाथ में मोबाइल है वो भी दुश्मन का औजार है, मोबाइल इस्तेमाल मत करो, मोबाइल को फेंको, ये उन्होंने कहा है। तो इसका जो लॉजिक बिल्कुल साफ है कि जो मोबाइल पूरी टेक्नोलॉजी है वेस्ट से आई है, वो बग्ड होती है और उसको इस्तेमाल करना कभी भी वो उसमें कोई भी स्नार्ट डेवलप हो सकता है, कोई भी उसमें त्रुटि डेवलप हो सकती है और इस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट भी उसके थ्रू कराए जा सकते। तो हिजबुल्लाह ने मोबाइल यूज करना बहुत पहले बंद कर दिया। वो पेजर्स यूज करता है, लेकिन और पेजर्स भी ऐसा नहीं है कि जो फ्रंट लाइन पे उसकी फोर्सेस हैं, जो लेबनान के फ्रंट लाइन में है, वहां पर पेजर्स यूज होते नहीं। ये जो फ्रंट लाइन, ये जो लिटानी रिवर है, उसके पीछे जो पोजीशन है हिजबुल्लाह की, वहां से लेके बेरूत तक संपर्क करने में पेजर्स यूज होते हैं। तो हुआ यह कि हिजबुल्लाह ने कुछ महीने पहले पेजर्स ऑर्डर किए, 5000 पेजर्स। कहां से ऑर्डर किए? ये ताइवान की एक फर्म है गोल्ड अपोलो, ताइवान की फर्म गोल्ड अपोलो, जिसका मालिक है ये सू चिंग क्वांग, जिसका मालिक है ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो। वहां से हिजबुल्लाह ने 5000 पेजर्स उसने ऑर्डर किए। वो पेजर्स हिजबुल्लाह के पास कल पहुंचे, और जब कल वो पहुंचे हैं तो जब उसका इंस्पेक्शन हिजबुल्लाह के कुछ लोग कर रहे थे, तो अचानक कल जो पहुंचे, उसका मतलब है कि जो कल हिजबुल्लाह के पास पहुंचे, मतलब जो गोल्ड अपोलो है वो अपने पेजर्स लेबनान के अंदर सिविलियंस को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो सिविलियंस को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो परसों पहुंच गए थे, और वो परसों रात को पहुंचे थे, और जो 17 तारीख यानी कल की सुबह तक सिविलियंस में वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुए थे। हिजबुल्लाह के जो रिसर्चर्स हैं जो इस तरह से इंस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने करीब 1 बजे पकड़ लिया था कि इसमें कहीं ना कहीं PETN है, PETN, जो कि टेट्रा नाइट्रेट होता है, एक्सप्लोजिव होता है, जो RDX के साथ सेमटेक्स में भी यूज होता है, और प्लास्टिक के साथ खास तौर पे वो कारगर होता है। क्या? PETN। हिजबुल्लाह के लोगों ने 1 बजे 17 तारीख को ये चीज पकड़ ली थी। जैसे ही ये चीज पकड़ी, उसके जो कहीं ना कहीं इजराइल के कुछ भेदी लोग अंदर थे, जिन्होंने मोसाद को खबर की कि यह चीज पकड़ी गई है, और मोसाद ने 3 यानी 1 घंटा में 1 बजे यह चीज पकड़ी गई, और 3:30 पे एक्सप्लोजन करा दिया। तब तक वो कम से कम 4000 सिविलियंस के हाथ पहुंच चुकी थी। मैंने बताया कि सुबह से डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो रहा था, और उसको ऑलरेडी सिविलियंस यूज करने लगे थे, लेकिन उसका जो डेटोनेशन है वो 3:30 PM ऑन 17 सितंबर 2024, और उसी में ब्लास्ट शुरू हो गए। जो कहीं गाड़ी चला रहा था, कोई अपने बच्चों को लेकर प्रैम में जा रहा था, कोई सुपरमार्केट में था,
उनके जो मोबाइल, जो उनके पेजेस हैं, सॉरी मोबाइल तो है ही नहीं, जो पेजेस हैं उनके, वो जैसे ही वो पेजेस को टच करने लगे वो ब्लास्ट करने लगे। तो क्या था कि जो PETN जो एक्सप्लोजिव उसमें प्लांटेड था, वो उसमें वो एक रिमोट डिवाइस से कनेक्टेड था। और दूसरा जो एक, क्योंकि दो थ्योरीज आ रही है, एक ये वो रिमोट डिवाइस से कनेक्टेड था और उसको मोसाद ने ब्लो अप किया। दूसरी बात कि जो उसकी बैटरी, क्योंकि उसका कंट्रोल इन 5000 पेजेस का मोसाद के हाथ में था, तो उनकी जो बैटरीज हैं उनको ओवरहीट कर दिया। तो जब ओवरहीट किया तो ऑब्वियसली वो एक ट्रिगर अपने आप हो जाता है। ये दो थ्योरीज आ रही है। दूसरी थ्योरी ये आ रही है कि इसका जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कमांड इसका मोसाद के हाथ में था, तो ये वहां से एक्सप्लोड हुआ। अब देखिए, अब इसके पीछे पर्पस क्या था, कैसे इजराइल की हार रही है। इजराइल का पर्पस यह था कि जो कुछ दिनों से लेबनान और इजराइल में युद्ध होने की बात हो रही है और लगभग तय यह बात है, और हिजबुल्ला जिस तरीके से मार रहा है, मैंने कल भी बताया था कि बुरी तरीके से इजराइल को मार रहा है। इजराइल के पास कोई चारा नहीं है कि वो एक नॉर्दर्न फ्रंट खोले, और उसने कल ही अपने वॉर ऑब्जेक्टिव में यह ऐड कर दिया कि रिटर्निंग द सेटलर्स टू देयर होम इन द नॉर्थ। इजराइल की प्लानिंग यह थी कि जब युद्ध शुरू हो जाए, बीच युद्ध में, जैसे 2-3 दिन युद्ध के हों, बीच युद्ध में इसको ब्लास्ट कर दे। वो रिमोट से बीच युद्ध में हम उसको या तो रिमोट यूज करें या बैटरीज को ओवरहीट हम करें, ताकि बीच युद्ध में अगर ये होता, आप सोचिए कि पूरा का पूरा हिजबुल्ला युद्ध में होता, उसके एक बड़े स्तर पे लड़ाके मारे जा सकते थे, सिविलियन कैजुअलिटी हो सकती थी, अफरा तफरी फैल जाती और उसको लेके इजराइल उसमें फौजी फायदा उठा सकता था। मैं केवल कह रहा हूं उठा सकता था, क्योंकि हिजबुल्ला के पास लास्ट मिनट काउंटर करने की भी फोर्सेज है। लेकिन जब यह पता उनको लग गया कि अरे 17 तारीख को 1 बजे ही पकड़ लिया है, तो उन्होंने कहा तुरंत करो। तब सीधी बात आई कि तुरंत करो। और अमेरिका कहता है कि उसको पता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं, लेकिन ताइवान की हर कंपनी अमेरिका के पेरोल पे है, CIA के पेरोल पे। तो ये जो गोल्ड अपोलो कंपनी है, ये भी CIA के पेरोल पे है। और कहीं ना कहीं हिजबुल्ला जो इससे ऑर्डर करता था, इसको वेट करता था, ये किसी और रूट से आती थी, वहां पर जो गड़बड़ी हुई है वो अभी तलाशी जा रही है। अभी वो देखिए, उसके बारे में जो बीच में, यानी ताइवान से जो हिजबुल्ला तक ये पहुंचता था, 2-3 सीक्रेट रूट्स भी थे, उसमें कहीं ना कहीं मोसाद का पेनिट्रेशन हुआ है। ये बात सही है, और उसकी अभी खोज जारी है। लेकिन बेसिक जो बात आ गई है कि जो इजराइल चाहता था कि बड़े स्तर पर तबाही हो, वो नहीं हुई। हिजबुल्ला ने पहले ही पकड़ लिया और पहले इजराइल को ब्लास्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से अभी 12 लोग मारे गए। सबसे पहले 10 साल की एक बच्ची मारी गई, फिर एक और लड़का करीब 13 साल का मारा गया, और उसके बाद हिजबुल्ला के 5 या 6 फाइटर्स मारे गए, और वो भी लोअर रैंक के। हिजबुल्ला की जो हायरार्की है, उसके हायर रैंक का कोई एक आदमी नहीं मारा गया। और इसका पर्पस था इस अटैक का कि हिजबुल्ला के जो बड़े स्तर के लोग हैं वो बुरी तरह से मारे जाए। उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद अपोलो गोल्ड को घेरा गया। तो अपोलो गोल्ड के जो फाउंडर हैं, अब ये देखिए, अपोलो गोल्ड के जो फाउंडर हैं सू चिंग क्वांग, मैंने पहले शुरू में बताया था, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने चौंका देने वाला रेवलेशन किया। इन्होंने कहा कि अपोलो गोल्ड का जो ब्रांड है पेजर बनाने का, ये मैंने हंगरी की एक कंपनी BAC को आउटसोर्स कर दिया है। यानी ये जो पेजर हैं ये ताइवान में नहीं बने, ये हंगरी में बने BAC कंपनी द्वारा। BAC कंपनी का जब एड्रेस जो कि दिया हुआ है, ऑफिशियल एड्रेस, वहां जब लोग गए, कुछ पत्रकार गए, तो उन्होंने देखा कि वो एक A4 कागज में उसमें लिखा है BAC, कोई उसमें नहीं था बिल्डिंग में, फर्जी एड्रेस। उसके बाद जो लिस्टेड जो BAC की जो CEO है, अब आप देखिए यहीं पर मामला इंटरेस्टिंग होता है। जो BAC की जो CEO है, क्रिस्टियाना बार्सोनी आर्शीडियाकोनो, क्रिस्टियाना बार्सोनी आर्शीडियाकोनो, ये CEO है BAC की, और इसका भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन इसके लिंक्डइन प्रोफाइल में यह लिखा है कि बहुत सारी चीजें ये कर रही है, यूनेस्को को भी एडवाइस करती है। यहीं पर पेच है, यूनेस्को को एडवाइस करती है, यानी जो UN है, UN तो सबसे बड़ा, उसकी हर एजेंसी इन्फिल्ट्रेटेड है। यूनेस्को जैसी, आप सोचिए, आप इजराइल ने कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो यूनेस्को प्रोटेक्ट करता है उनको डिस्ट्रॉय किया, वेस्ट बैंक में किया, अभी किया है।
गाजा में किया है, जेरूसलम में किया है। और यूनेस्को को ये एडवाइस करती है ये जो सीईओ है बीएसई की। बीएसई कौन? हंगरी की वो कंपनी जिसने ये पेजर एक्चुअली बनाए। गोल्ड अपोलो ने तो केवल डिस्ट्रीब्यूट किया, और गोल्ड अपोलो पे भी शक की पूरी पूरी सुई घूमती है, क्योंकि ये जो ताइवान की कंपनी है और ताइवान की कंपनी पे अमेरिका का कंट्रोल है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि हिजबुल्लाह को क्या यह बात नहीं पता थी? यह बात हिजबुल्लाह को पता थी, लेकिन हिजबुल्लाह के अंदर काम करने के 2-3 तरीके हैं। वो लोग एक जगह से ऑर्डर करते हैं, दूसरी जगह से माल आता है। ये कहीं ना कहीं, क्योंकि ये उनको अपने दुश्मन को डिफ्लेक्ट करना होता है, कहीं ना कहीं ये बात हुई कि इस बार जो एक चेन बनी थी हिजबुल्लाह की, जिसमें माल आता था, जैसे गोल्ड अपोलो से माल आया, वो कहीं डाइवर्ट हिजबुल्लाह ने कर दिया, कहीं और से पेजेस ये मंगा लिए। मोसाद ने इस चीज को पकड़ लिया कुछ महीने पहले, और उसने ये इंश्योर किया। अब देखिए, हाई स्टेक्स जो एस्पिनाज गेम्स होते हैं ऐसे होते हैं, और मोसाद ने पूरी जो अपोलो गोल्ड वाला जो एक वो था, पूरा कंसाइनमेंट था, वो हिजबुल्लाह तक पहुंचा दिया। ये देखिए खेल हुआ है। और जब ये, लेकिन इसमें आप देखिए हिजबुल्लाह ने जो पकड़ ली बात, वो पकड़ ली। उसके बाद इजराइल को पहले ही ये करना पड़ा। 12 सिविलियंस के मारे जाने। इजराइल का मकसद था हिजबुल्लाह के मिलिट्री स्ट्रक्चर को अटैक करना, हिजबुल्लाह के बड़े बड़े फाइटर्स को एलिमिनेट करना। यह एक बहुत बड़ा हथियार इजराइल के हाथ में था। आप बताइए, 3000 बम एक साथ प्लांट उसने अगर कर दिए होते हिजबुल्लाह में, तो क्या हालत होती। लेकिन वो नहीं कर पाए। सिविलियन इसमें ज्यादा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपने कार्डर्स तक पहुंचने नहीं दिया उसको। यह आप देखिए, ये जो लड़ाई का स्तर है, इसको आप अप्रिशिएट करिए। ये पूरी कहानी संक्षिप्त में मैं इसलिए ये इस वीडियो को बना रहा हूं, पूरा देखना है आपको, और इसीलिए मैं इस वीडियो को संक्षिप्त में बना रहा हूं। और इसको मैं, इसके बारे में जैसे जैसे और डिटेल्स आते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको और बताता जाऊंगा। ये आज का पहला वीडियो है जो केवल इस चीज पे केंद्रित है, जो ये जो घटना हुई। और उसके बाद जो आज का डेली राउंड अप है, वो मैं इसके बाद एक वीडियो इशू करूंगा, वो उसमें मैं जाहिर करूंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।